जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए मैं 2024 लोकसभा चुनाव के विषय में भारतीय जनता पार्टी और उसके परिणाम के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। 2000 लोकसभा चुनाव में क्या कहती है मोदी जी की जन्मपत्री, किसके सिर बंधेगा राजमुकुट, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सितारे पूरी तरह से गर्दिश में चले गए थे। चुनाव पे चुनाव बराबर हारते चले गए। भारतीय जनता पार्टी लगभग धरातल में चली गई। लेकिन ग्रहों की स्थिति करवट लेने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 2014 से बीजेपी धरातल से उठकर आसमान तक पहुंचाने वाले नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती चली गई। इसमें मोदी जी की मेहनत के अलावा ग्रहों का संयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ज्योतिष के महान ग्रंथ बृहस्पति संहिता में कहा गया है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नर वराह कालज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फलप्रदाह। इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है। ग्रह ही कर्मों के फल देने वाले होते हैं। मोदी जी कर्म तो किए ही हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी तरह का परिश्रम जी जान लगा करके उन्होंने किया और उसका बहुत बड़ा श्रेय ये रहा कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से लगातार लगे रहे और बिना किसी घोटाले के, बिना किसी कलंक के लगातार कार्य करते रहे। लोग क्या उनको कह रहे हैं, कितनी गालियां पड़ रही हैं, सब बर्दाश्त करते रहे। लेकिन वो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सतत प्रयत्न करते रहे और अभी कर रहे हैं। मोदी जी की वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उसके हिसाब से उनका जो इंटरनेट पे जो उनकी जन्म की तिथि और समय मिला है, उसके आधार पे हमने गणना किया है। और मोदी जी का वृश्चिक लग्न है। मंगल लग्नेश होकर के चंद्रमा के साथ लग्न में स्थित है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। और जब चंद्रमा नीच का होकर के लग्नेश के साथ बैठता है तो यह विपरीत राजयोग कारक होता है और यह राजयोग बन जाता है। मंगल की दशा सन 2028 दिसंबर तक रहेगी।
तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहेंगे। 2024 का चुनाव अप्रैल अथवा मई में होगा। इसकी प्रक्रिया फरवरी मार्च से शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में आ जाएगा, जो मोदी जी के तृतीय से लेकर 9 भाव तक दृष्टि डालेगा। सूर्य बुध के साथ ही ग्रहमय स्थान में है, जो बुध आदित्य योग बनाता है। अतः दशम में शनि शुक्र मोदी जी के लिए प्रबल से प्रबल शत्रु भी धराशायी हो जाएंगे। सारी गणनाओं के अनुसार मोदी जी को अथवा भाजपा को एक बार फिर 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा। गणना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 360 से लेकर 395 सीटें तक मिलने का अनुमान है। पूरा गठबंधन सहित भाजपा को 414 से 424 सीटें मिलने का अनुमान है। यह गणना के आधार पर दिया गया है। और यह जो चुनाव है 2024 का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और आतंकवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सफलता मिलेगी। संघर्ष तो होगा, लेकिन दूर दूर तक जिन नेताओं के नाम मोदी जी के खिलाफ या विपरीत विपक्ष का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम चल रहा है, उन नामों के आधार पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिन ग्रहों का इतना प्रभाव हो कि मोदी जी को दबा सके। मात्र एक बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके ग्रहों की स्थिति मजबूत है, लेकिन उसमें भी राहु सबसे बड़ा बाधक बन रहा है। इसलिए यदि उनका भी नाम सामने आता है तो वह भी मोदी जी को पछाड़ नहीं पाए। इसलिए हमारी गणना के अनुसार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जय मां विंध्यवासिनी। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जिससे हमारा जो भी धर्म के आधार पे, ज्योतिष के आधार पे जो भी वीडियो मिले वो आपको मिलता रहे।